यूपी में जो भी घुसपैठिया पकड़ जाएगा उसको जिस डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा उस डिटेंशन सेंटर का पूरा लेआउट सामने आ गया है। यह डिटेंशन सेंटर का ब्लूप्रिंट है। डिटेंशन सेंटर के चारों तरफ करीब 15 फीट ऊंची चारदीवारी होगी। सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। मेन गेट पर फेस रिकॉग्नाइजेशन थंब इंप्रेशन सिस्टम लगा होगा। मेन गेट पर मौजूद शख्स की सीसीटीवी से निगरानी होगी। सीसीटीवी कंट्रोल रूम से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद डिटेंशन सेंटर में एंट्री होगी। पकड़े गए घुसपैठियों को जहां रखा जाएगा उस डिटेंशन सेंटर का यह सिर्फ मॉडल है। डिटेंशन सेंटर के चारों ओर सुरक्षा के लिए करीब 50 केंद्रीय बल के जवान तैनात होंगे। लेआउट में ये जो दो बड़े टिन शेड के कमरे दिखाई दे रहे हैं इसमें घुसपैठिए रखे जाएंगे। पुरुष और महिला दोनों को एक साथ रखा जाएगा। यह डिटेंशन सेंटर के अंदर की तस्वीर है। डिटेंशन सेंटर के अंदर इस तरह के कमरे होंगे और घुसपैठियों के लिए कुछ इस तरह के बेड लगे होंगे। डिटेंशन सेंटर के अंदर ही सिक्योरिटी रूम होगा। यह कंट्रोल रूम है। यहीं से सीसीटीवी के जरिए घुसपैठियों के साथ साथ मेन गेट से कौन अंदर आ रहा है और कौन बाहर जा रहा है उनकी निगरानी भी होगी। घुसपैठिए कहीं भाग न जाए या फिर घुसपैठियों का गैंग कहीं डिटेंशन सेंटर पर अटैक न कर, इसलिए त्रिस्तरीय सुरक्षा कवच बनाया जाएगा। डिटेंशन सेंटर में एक साथ 15,000 घुसपैठिए रखे जा सकेंगे। महिला और पुरुष को एक साथ ही रखा जाएगा। बायोमेट्रिक सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होगी। यूपी सरकार को डिटेंशन सेंटर के इस ब्लूप्रिंट को पश्चिमी यूपी के कमिश्नर ने भेजा है। डिटेंशन सेंटर का ब्लूप्रिंट जैसे ही सीएम योगी के पास पहुंचा, योगी ने तुरंत इसे गृह विभाग को भेज दिया ताकि इसकी डिजाइन और सुरक्षा की जांच हो सके। यूपी में अब घुसपैठियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। घुसपैठियों के लिए यूपी में 17 डिटेंशन सेंटर बनेंगे। ये सभी डिटेंशन सेंटर यूपी के 17 नगर निकायों में बनने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले सीएम योगी ने सभी नगर निकायों में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। और अब डिटेंशन सेंटर के लेआउट का आना बता रहा है कि घुसपैठियों को अब कोई नहीं बचा सकता है। उनका डिटेंशन सेंटर जाना तय है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जब से इस बात का ऐलान किया है कि अवैध रूप से रह रहे किसी भी प्रवासी को, किसी भी बांग्लादेशी को या फिर किसी भी रोहिंग्या को यहाँ पर किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके बाद से लगातार पुलिस एजेंसीज और इंटेलिजेंस इस बात को लेकर के लगातार सक्रिय हैं कि उस लिस्ट को पूरी तरीके से फाइनलाइज किया जा सके, जिसके जरिए एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश में अंजाम दिया जा रहा है। योगी सरकार ने जिस डिटेंशन सेंटर को बनाने की बात कही थी उसका मसौदा भी पूरी तरीके से फाइनल होकर के सरकार को भेज दिया गया है हजरतगंज के डालीबाग इलाके में, जहां एक वक्त कभी 200 से 250 झुग्गी झोपड़ियां हुआ करती थी। जब से इस तरीके की मुहिम या यूं कहा जाए ये पूरी एक्सरसाइज शुरू हुई है, तब से इन सारी जगहों पर सन्नाटा पसरा है। यहाँ हजारों लोग रहा करते थे, ढेरों झुग्गी झोपड़ियां बसा करती थी, वो पूरी तरीके से अब वीरान हो चुकी हैं। यूपी में अब एक भी घुसपैठिया बांग्लादेशी नहीं बचने वाला है। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? बस वो लिखना, कहाँ के रहने वाले, मोबाइल नंबर देगा, मोबाइल नंबर ठीक है, सबके चाहिए। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या भी नहीं बच सकेंगे। तुम्हारी कितनी उम्र है? 18 साल है। 18 साल। आधार बन गया? आधार कार्ड है तुम्हारा? वोट है तुम्हारा? वोट बन गया? वोट किस साल से डाल रहे हो? अब इस सीजन नहीं आया है। तो इसी बार डालोगे? पहले नहीं डाले थे क्या? जिला बदलने के बाद भी घुसपैठिए पकड़े जाएंगे। प्रक्रिया जो भी सरकार कर रही है बहुत ही अच्छा है। इससे जो भी इधर उधर लोग भागे हुए हैं, जो अवैध तरीके से रह रहे हैं हमारे भारत में, हमारे काशी में, जहाँ भी, वो लोग को कम से कम ढूंढने में आसानी पड़ेगा। योगी सरकार अब घुसपैठियों को डिपोर्ट नहीं करेगी। अब घुसपैठिए सीधे डिटेंशन सेंटर भेजे जाएंगे।
2019 में योगी सरकार ने अवैध बांग्लादेशियों को लेकर एक सर्वे करवाया था। इस सर्वे में 10 लाख रोहिंग्याओं की पहचान हुई। 2025 तक यह आंकड़ा कितना बढ़ा है, यूपी में कितनी घुसपैठ हुई है, इसकी एकदम नई लिस्ट बन रही है और यूपी का पूरा सिस्टम इसी काम में लगा हुआ है। लखनऊ में 50,000 बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को चिन्हित किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर में वार्ड लेवल पर टीम बनाई है जो झुग्गी झोपड़ियों और किराए पर रहने वाले लोगों की पहचान कर सर्वे कर रही है। यूपी में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों पर एक्शन शुरू हो गया है। गैर कानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की धरपकड़ शुरू हो गई है। यूपी के शहर शहर में घुसपैठियों की पहचान के लिए झुग्गी बस्तियों में वेरिफिकेशन अभियान चलाया जा रहा है। झुग्गी झुग्गी जाकर रोहिंग्या बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों की तलाश करने की ये तस्वीर है यूपी के बुलंदशहर की है। बुलंदशहर का ये 4 यार मोहल्ला है। यहाँ जैसे ही पुलिस की टीम पहुंची, अफरा तफरी मच गई। कई लोग घर छोड़कर फरार हो गए। निवासी कहाँ के वो एक जो एक कर गए, ठीक है भाई, सही बात, एक करके घर सिरा, घर सिरा। घर में 5 आदमी है तो 5 का आधार कार्ड, 6 है तो 6 का आधार कार्ड। 4 यार मोहल्ले में पहले 50 से 60 झुग्गियां हुआ करती थी, लेकिन अभी यहाँ 200 से ज्यादा झुग्गियां हैं और इनमें से कोई भी स्थानीय नहीं है। कोई अपना पता बंगाल का बता रहा है तो कोई खुद को असम झारखंड का रहने वाला कह रहा है। राजू भाई कब से यहाँ रह रहे हैं? कम से कम 40 साल। तो 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो वोट वगैरह यहीं डालते हैं या जी यहीं डालते हैं? जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं बंगाल के। बंगाल के रहने वाले हैं जी। तो आधार कार्ड वगैरह अब यहीं का बनवा लिया? ये सारी चीज यहीं की है, हमारा यहीं है। तो माँ बाप सब यहीं गुजर गए। यहीं गुजर गए जी। 40-45 साल हो गए जी। तो कहाँ के रहने वाले हैं? और हम झारखंड के रहने वाले हैं। जिला है साहेबगंज। अच्छा। थाना है राजमहल, समझो। तो वोट वहीं डालते हैं? वोट हमारे वहीं पड़ते हैं। जगह भी आधार कार्ड का जरूर चाहिए हमें, और कुछ नहीं। फोटो उनके भी पूरे परिवार के, अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके आधार कार्ड के फोटो स्टेट मांग रहे हैं। यहाँ कितनी ऐसी झुग्गी होंगी, कितने लोग परिवार रहते होंगे एक झुग्गी में? हाँ, या तो सारे में? सारे झुग्गी होंगे कम से कम 200 यहाँ। 200 जी। तो सब लोग ज्यादातर कहाँ के हैं? सब बंगाल के और बिहार के। बंगाल बिहार के जी। तो आप कब से यहाँ रह रहे हैं? हो गए 40-45 साल करीब। तो यहाँ आज पुलिस आई है, क्या क्या पूछ रही है? यही पूछ रहे हैं आधार कार्ड की वो फोटो स्टेट करवाने के लिए। आपको असगर। असर भाई कहाँ के रहने वाले हो, कब से यहाँ रह रहे हो? यहाँ कम से कम मैंने 40 साल से रह रही हूँ। अच्छा। तो वोट वगैरह यहीं डालते हैं? वोट यहाँ डालते हैं। नौतारा। आप कहाँ की रहने वाली हो, कब से रह रही हैं? झारखंड की है बाबूजी, हम तो यही पैदा है, यही रहे। तो वोट वगैरह यहीं डलती हैं? वोट यहीं डला। बुलंदशहर में एक तरफ घुसपैठियों की पहचान की जा रही है तो दूसरी तरफ SIR की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। बुलंदशहर में 90% SIR का काम पूरा हो चुका है, लेकिन 4 यार जैसे मोहल्ले में ज्यादातर ऐसे वोटर मिल रहे हैं जो अपने मूल निवास का प्रूफ ही नहीं दे पा रहे हैं। मिला है 1153 का है। टारगेट समथिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसमें 100 शेष बचे हैं जो कि एब्सेंट वाले हैं। उसमें सारा ही टोटल हो चुका है। तो मैम किस तरह की दिक्कत आ रही है, क्या क्या लोगों को परेशानी आ रही थी? बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही है। कोई मिल नहीं रहा है, कोई लॉक लगा के चला गया है, कोई शादी में चला गया तो उनके पास 10-10 बार जाना पड़ रहा है तो नहीं मिल रहे हैं। कानपुर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ भी पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। अभी तक 1100 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान हुई है, जिनमें से 250 की नागरिकता की पुष्टि के लिए 4 राज्यों में टीमें भेजी गई हैं। कानपुर में सेट की टीम एक झुग्गियों में जाकर घुसपैठियों की पहचान कर रही है। इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन कर रही है। कानपुर में SIR का काम भी तेजी से चल रहा है। कानपुर जिले में 95% SIR का काम पूरा हो गया है। पुलिस की सख्ती के बाद कानपुर के कई मोहल्ले में ऐसे वोटर मिल रहे हैं जो या तो फर्जी हैं, या फिर जिनका कहीं कोई अता पता नहीं है, या फिर किसी के 2-2, 3-3 वोटर कार्ड हैं। लोगों को काफ़ी सारा डेटा ऐसा भी मिल रहा है जो वोट डबलिंग के हैं। कुछ लोग यहाँ से कटवा रहे हैं गांव में, तो थोड़ा सा प्रोसेस अच्छा भी हो जाएगा
थोड़ी सी कई चीज़ें दिक्कत भी हो रही, कई चीज़ें अच्छी ये हो जाएंगी कि जैसे डबल जो वोट थे वो कट के सिंगल हो जाएंगे, कई सारे जैसे हमारे ही बूथ्स में कई लोगों के डबलिंग थे वो ईजी हो रहे हैं, तो हमारी संख्या कम हो रही है, हमें ढूंढने में ईजी रहेगा। SIR का काम लगभग 90 के ऊपर ही हो गया है। काम तो अभी लगभग कुछ नहीं बाकी है, लेकिन 2003 की जो डिटेल है, मैपिंग चल रही है जो, उसमें प्रॉब्लम हो रही है लोगों को भी और हम लोगों को भी। वोट में कमी आएगी? हाँ, कमी आएगी। डुप्लीकेशन बहुत मिल रही है, 2 जगह 3 जगह लोगों के वोट मिल रहे हैं। लखनऊ के गाजीपुर बस्ती में छापेमारी हुई तो हड़कंप मच गया। लखनऊ के मेयर झुग्गी बस्तियों में जाकर छापा मार रही हैं। लखनऊ के मेयर की सख्ती के बाद घुसपैठिए डरे हुए हैं। लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र के शंकरपुरवा प्रथम वार्ड के बहादुरपुर में जैसे ही सुषमा खरकवाल का काफिला पहुंचा, महिलाएं झुग्गियों से निकलकर भागने लगी। लखनऊ में एक एक घुसपैठियों की लिस्ट तैयार हो रही है तो दूसरी ओर वोटर लिस्ट से उनके नाम भी काटे जा रहे हैं। विशेष ड्राइव चलाई गई है लखनऊ में कि हर BLO अपने अपने बूथ पे बैठेगा और जो लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं जमा किए हैं वो यहाँ आकर कर सकते हैं। इस समय हम लखनऊ की पिक्चर गैलरी है, पुराना लखनऊ है यहाँ पे, और यहाँ पर बूथ ये है और BLOs यहाँ पे बैठे हैं इंतज़ार में। लोगों की भी भीड़ लगी है। आपसे बात कर ले थोड़ी। नहीं मैम। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा था? नहीं, इन लोगों के फॉर्म हो गए हैं। अभी जो हम लोग से इन लोग से कलेक्ट करना है वो फॉर्म हम लोग ले रहे हैं। अच्छा। तो करीब जैसे आपके बूथ की बात करें तो कितने यहाँ पे वोटर हैं और कितने हो गए सर? हर बूथ पे अलग अलग वोटर हैं। कहीं पे 1000 हैं, कहीं 1200 हैं, कहीं 1100 हैं, कुछ जगह जो है 550 का भी है। तो करीब जो लोग हैं वो कितने आपको फॉर्म भर के दे रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं? पब्लिक का जो पूरा सपोर्ट है, पूरी तरह जो कोऑपरेट कर रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी में 34 विधानसभा क्षेत्रों में SIR का काम पूरा हो गया है। इन 34 विधानसभा सीट पर 91,441 बूथ हैं। यूपी में 15 करोड़ 43 लाख से ज्यादा SIR फॉर्म बांटे जा चुके हैं।